नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और इस वक्त हम लोग एक जंगल में मौजूद हैं। आपने हमारे चैनल पर अलग अलग तरीके के पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग है और ये है राजस्थान की धरती। सीकर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और अरावली की जो श्रृंखलाएं हैं उस जंगल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। आपने कई तांत्रिकों के बारे में सुना होगा, जाना होगा, कई अघोरियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक रियल तांत्रिक से मिलाने जा रहे हैं, रियल अघोरी से मिलाने जा रहे हैं। आखिर जो समाज में बातें फैली हुई हैं वो कितनी सच हैं, कितनी गलतफहमियां फैली हुई हैं। हम नोएडा बुला रहे थे गुरुजी को, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। उनके जो शिष्य हैं उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, इसलिए आपके सामने ये एक दिलचस्प तस्वीर लेकर आ रहे हैं, बातचीत लेकर आ रहे हैं और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अघोरी क्या है, तांत्रिक क्या है। चलिए मेरे साथ, रास्ता थोड़ा जंगल का है, उस रास्ते से हम आपको लेकर चलते हैं। ये इन पहाड़ियों में, जंगलों के बीच से होकर जो बाबा जहाँ पर धुनी लगाए हैं, बाबा त्रिकालदर्शी, उनके पास हम जा रहे हैं और थोड़ा संभल के जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ से जाते हुए इस रास्ते से हम लोग इधर से आगे जाएंगे जंगल में। हाँ, दशाधारी इच्छाधारी, 5 मुखी महावीर, 9 नाथ, 6 कंठ दर्शन, 15 तिथि ज्ञान, 4 कूट में नाच रही मेरी इस शमशान की वासनी कालका। बहुत सारे पति पत्नी हैं, झगड़ा होता है, बहुत सारे प्रेमी युगल हैं, झगड़ा होता है, यहाँ तक कि तलाक तक नौबत आ जाती है। कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक कहीं और। मेरे पास बहुत केस आते हैं बेटा, ऐसे आते हैं आपके पास? आते हैं बेटा, लोग परेशान हैं इस बारे में, काम भी करवाते हैं। जय श्री महाकाल। तो देखिए इस वक्त हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर बाबा जो है जंगल में बैठे हुए हैं, धुनी लगाकर। अघोरी त्रिकालदर्शी इनका नाम है और चारों तरफ गुप्त अंधेरा है और यहाँ पर हम आकर बाबा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा प्रणाम। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बाबा यहाँ पर आप रहते हैं, इतना जंगल है, आने में हमको इतना टाइम लग गया अंदर, डर नहीं लगता आपको? बेटा हम महाकाल के वक्त हैं, हमको डर भय नहीं लगता है। कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु हो मरे, जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त है महाकाल का। बेटा हमको यहाँ डर भय नहीं, इस बियावान जंगल के अंदर है ना पूरी तरह से आनंद का अनुभव होता है बेटा। हमको है ना ऐसा अघोरी को शमशान घाट वो सब कुछ चाहिए बेटा, पूरी तरह से। जैसे कहते हैं ना कि एक सुनसान जगह के ऊपर बैठ करके हम ऐसी क्रिया कर सकते हैं बेटा, कोई भी इंसान वहां पे नहीं पहुंचे। आप आगे शिष्य ने बोला था बाबा जी कोई आने वाला है, उनसे आप बात करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे समय दे रहा हूँ। नहीं, ये आपकी कृपा है और आपका आशीर्वाद है कि आप समय दे रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि आपसे बात करने का मौका मिला है। आप अघोरी हैं, आपके पास क्या शक्तियाँ हैं, क्या सिद्धियाँ कर रखी हैं आपने, एक बार ज़रा वो बताइए। देखो बेटा मेरे पास है ना, मैंने बहुत सी सिद्धि हासिल करके रखी है। मैंने जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहले एक अघोरी बनने के लिए अपना जीते जी है ना पिंडदान करना पड़ता है, वो मैंने पिंडदान भी कर दिया है। मेरे पास जैसे कहते हैं शिव साधना, शमशान साधना और ये जो शव साधना, ये 3 मुख्य होते हैं। उसके बाद में ये कपाल साधना है,
मैंने ये कपाल साधना भी करके रखी है, एक अघोरी का कपाल है। ये कपाल लेकर चलते हैं आप? बिल्कुल कपाल लेके चलते हैं बेटा, हमारे से बड़ा अघोरी है, उसका कपाल है ये, वो भी मैंने सिद्ध करके रखा है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है क्या पता है, कि एक जो षष्ठ क्रम करते हैं हम, षष्ठ क्रम ने 6 शमशान घाट को सिद्ध करना, 6 शमशान घाट को सिद्ध करना। 6 शमशान घाट जैसे त्रंबकेश्वर है, रजुरप्पा है, मणिकर्णिका घाट है और बगलामुखी है, तारापीठ है, वो सब हमने सिद्ध करके रखा है। मेरे पास बहुत सी शक्ति है, माँ तारा की शक्ति है, कामरू कामाख्या की शक्ति है। मैं बचपन से इस अघोरपंथ के अंदर हूँ बेटा, मैंने बहुत सी सिद्धि साधना करके रखी है। अच्छा। और पूरी तरह से मेरे पास कई शक्तियां हैं, मेरे पास प्रेत भी है, भूत भी है, और जो कच्चा कड़वा बोलते हो ना वो भी है, लेकिन उसका नुमाइश नहीं किया जाता बेटा जगह जगह के ऊपर। बहुत सी चीजें है मेरे पास, लेकिन ये जो आप मेरे पास आए हो, मैं इसके बारे में, मेरे पास ज्यादा जो शक्तियां हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता बेटा, बहुत सी शक्तियां हैं मेरे पास। आपने जिक्र किया भूत प्रेत का, तो क्या आपकी बातचीत होती है, आपने देखे भूत प्रेत होते हैं वाकई? बिल्कुल होते हैं बेटा, बिल्कुल होते हैं भूत प्रेत इस जंगल में है। आप यहाँ पर आए हो, आपको डर भय नहीं लगा? लगा, डर तो लगा। यहाँ पर भी भूत प्रेत है। और कभी कभी क्या है कि ऐसे जंगलों के अंदर कोई इंसान गुजर जाता है, कोई घर के अंदर भी हो जाता है, कोई बहुत सी। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ बेटा, मेरे जीवन के अंदर जी मैं उज्जैन गया हुआ था। उज्जैन के अंदर एक औरत को मेरे सामने ला करके रखा कि बाबा जी इसके अंदर कोई गलत चीज है। वो गलत चीज थी उसके अंदर। मैंने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से सारा सब कुछ देखा, देख करके मैंने उनको आह्वान किया, जो भी उस औरत के अंदर प्रेत था, क्योंकि वहां पर उसके शरीर के ऊपर जगह जगह है ना नोचने के, खून, नाखून के निशान थे उस औरत के शरीर के ऊपर। पूरी तरह से वो परेशान थी, वो निशुद्ध बेशुद्ध थी, उसको कुछ होश ही नहीं था बेटा। इतना भयंकर तरीके से उसके अंदर कोई गलत चीज का वास था। मैंने अपनी साधना से उस चीज का आह्वान किया, आह्वान करते ही वो पूरी तरह से जागृत हो गई। अच्छा, पूरी तरह से जागृत हो गई बेटा। वो बोलती है कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरी जगह ले ली है। उसके घर वाले, परिवार वाले जो साथ में थे वो सब डर गए। अब उसको है ना, वो बच्ची थी ना जिसके अंदर वो आत्मा थी, उसके शरीर को नोचने लगी, अपने मुंह को नोचने लगी। मैं समझ गया कि भाई इसको नुकसान पहुंचाना चाहती है ये, इसको पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैंने उसको पूछा, भाई इसको क्यों मारना चाहती हो आप, क्या वजह है इसको आप मारना चाहते हो? बोलती है मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं पूरी तरह इसको खत्म कर दूंगी। ऐसी क्या बात है भाई? तो उनका जो पति था ना वो भी वहीं पे खड़ा था। उनको मैंने पूछा क्या बात है, वो तो नहीं बोलेगी क्योंकि वो चुड़ैल प्रगति की औरत थी, पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी। आप मानोगे नहीं बेटा, हैं? वो उसकी जो पति था ना उसके पहले वाली पत्नी की आत्मा उस औरत के अंदर घुस गई थी। अच्छा, उसके जो उसका पति था ना उसके पहले वाली पत्नी, और वो भी एक जैसे कहते हैं ना कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको सहनशीलता, जो घर के अंदर जो घर परिवार को चलाने की वो सहनशीलता तो है नहीं, पूरी तरह से है छोटी सी बात के अंदर अपने ऊपर जल करके मरी हुई एक आत्मा थी बेटा। पूरी तरह से उसके घर वाले, परिवार वाले हैं, उनके जो रिश्ते जो है ना पति, वो डरे हुए थे। मैंने उनका हालात देखा। मैंने उस चुड़ैल प्रगति की, जो चुड़ैल बन चुकी थी पूरी तरह से, अपने आप को सुहागन बोल रही थी, मैं सुहागन हूं, ये कहां से आ गई, मैं इसको मार दूंगी, इसको जिंदा नहीं रखूंगी। जो दूसरी औरत थी ना उसको पूरी तरह से वो नष्ट करना चाह रही थी। मैंने उसको देखा कि भाई ये तो गलत हो रहा है। मैंने उसको शांत किया, मेरी सीधी शक्ति से मैंने उनको शांत किया। शांत करने के बाद में मैंने उनसे 3 से 4 दिन का टाइम मांगा कि मुझे इसके अंदर ये जो चुड़ैल है इसको कंट्रोल करने में मुझे 3 से 4 दिन का समय लगेगा। मैंने उसको 3-4 दिन के अंदर
पूरी तरह से कंट्रोल किया बेटा। वो जो वातावरण देखो ना, है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो जो बच्ची थी ना, वो तड़प रही थी। जो उसका क्या कसूर था? इतना वो तो अपने भयानक पति, होता है। इतना भयानक चुड़ैल, अपने आप को सुहागन बोल रही थी वो बेटा, अपने आप को सुहागन बोल रही थी। वो जो बच्ची थी वो पूरी तरह से परेशान थी। मैंने उसका दर्द देखा, उनको महसूस किया बेटा, हैं? अब मैं आपको बता कि ये जो चुड़ैल थी ना, उसको 3-4 दिन मुझे हैं समय लगा, मैंने कंट्रोल किया। लेकिन मैं आपके हैं, आप मेरे पास आए हो, मैं उस माध्यम से आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी मुझे सुन रहा है, हैं, कि आजकल के बच्चे के अंदर सहनशीलता होनी बहुत ही जरूरी है बेटा। जब तक सहनशीलता नहीं होगी, जब तक पूरी तरह से हैं मन के अंदर घर परिवार गृहस्थी को चलाने का हैं अनुभव नहीं होगा, तो वो बच्चा हमेशा दुखी होगा। आजकल के बच्चे है ना, छोटी सी बात के अंदर फांसी खा लिया, जल के मर गए, दुर्घटनावश मर गए, हैं, उनका क्या होना है बेटा? वो तो पूरी तरह से, एक बात बताऊं बेटा, कि जो परमात्मा ने आपकी जिंदगी लिखी है, अगर उस परमात्मा ने आपकी जिंदगी लिख दी है कि आप 80 साल जियोगे, हैं, उस 80 साल के अंदर आप कोई दुर्घटनावश मर भी जाते हो ना, तो इसी बियावान जंगल के अंदर आपको भटकना पड़ेगा। कहने का मतलब समझ रहे हो? उनको तो परमात्मा भी अपने घर के अंदर जगह नहीं देता है बेटा। उनको तो परमात्मा भी है ना, अपने घर के अंदर जगह नहीं देता है, जब तक उसका मुक्ति का मार्ग नहीं खोला जाए, जब तक उसको परमात्मा के घर पे जाने के लिए हैं जो रास्ते हैं वो नहीं खोले जाए, तब तक उसकी आत्मा पूरी तरह से यहीं भटकेगी बेटा। ये जो गलत कार्य करते हैं ना, जो गलत काम करते हैं आजकल के बच्चे, छोटी छोटी बातों के अंदर लड़ाई झगड़ा करके हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ये बेटा अच्छी बात नहीं है। वो जो चुड़ैल प्रगति की औरत थी, उसकी जो आत्मा थी बेटा, इतनी भयानक थी कि उनके घर परिवार सबको पूरी तरह से परेशान करके रखी थी बेटा। कभी किसी को परेशान करती है, कभी किसी को परेशान करती है, पूरी तरह से वो उनके घर वाले परिवार वाले दुखी थे बेटा। अब आज की डेट में सब सही, आज की डेट में बेटा पूरी तरह से सही है। मुझे 4 दिन, मैं बता रहा हूँ ना, तो 4 दिन लगे थे मेरे को उसको पूरी तरह से स्वस्थ करने के लिए, उसको कंट्रोल। मैंने उसकी मुक्ति भी करवाई। अच्छा। उनके घर वालों को बोला कि भाई इसकी मुक्ति नहीं हुई है, इसकी मुक्ति करवाना जरूरी है, और उसकी मुक्ति भी मैंने करवाई थी बेटा। अच्छा महाराज जी, हमने सुना है 10 महाविद्या के बारे में, थोड़ा बहुत ऐसे सुनने में आता है, इसके बारे में जरा आप प्रकाश डालिए ना, क्या है ये? देखो बेटा, 10 महाविद्या जो होती है ना, ये हमारे सनातन धर्म के अंदर बता रहा हूं मैं आपको जी। 10 महाविद्या है, वो चीज है कि अपने जो 1 साल के अंदर 4 बार नवरात्रि आती है। जी जी जी। कार्तिक नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, वो तो सब जानते हैं, वो सब करते हैं, आम इंसान भी करता है। लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि भी आती है। वो होती है एक साधक, एक अघोरी, एक सिद्ध पुरुष, साधना करने वाले बंदे होते हैं जो गुप्त रूप से अपनी साधना करते हैं, उनके लिए वो नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि बोलते हैं उसको। गुप्त नवरात्रि के अंदर माँ तारा, माँ काली, माँ भैरवी, माँ जो बोलते हैं ना कि छिन्नमस्तिका, 10 महाविद्या है। उनकी 10 महाविद्या की देवी है बेटा। अच्छा। अरे ये जो 10 महाविद्या की देवी है ना, वो पूरी तरह से पूजा पाठ से है ना खुश नहीं होती है बेटा। वो 10 महाविद्या है ना, पूजा पाठ से खुश नहीं होते, उसके लिए तो साधना करनी पड़ती है। जब तक साधक साधना नहीं करे, उनको प्रसन्न नहीं करे, तब तक है वो पूरी तरह से प्रसन्न नहीं होती है। और ये 10 महाविद्या है, आपने पूछ लिया 10 महाविद्या, इसमें छिन्नमस्तिका भी है, और भी कई सी है इसके अंदर देवी है, कमला है, बगलामुखी है, बहुत सी देवियां है बेटा, है। वो पूरी तरह से वो एक तंत्र की देवी है बेटा। तंत्र की देवी जो साधक इस नवरात्रि के अंदर अघोरी भी करते हैं, साधक भी करते हैं, तांत्रिक भी करते हैं, वो लोग अगर गुप्त नवरात्रि के अंदर बैठ करके ये शक्ति हासिल करते हैं तो उनको शक्ति हासिल होती है। सबसे मेन जो सिद्धियाँ शक्तियाँ होती है, माँ काली की होती है, माँ तारा की होती है, माँ बगलामुखी की होती है,
हैं अरे ये जो बोलते हैं ना कि माँ भैरवी की होती है, ये 4-5 जो शक्तियां हैं वो अहम शक्तियां होती है, पूरी तरह से इंसान को है जो साधक होता है उसको पूरी तरह से जागृत करती है, उनको शक्तियां देती है। लेकिन साधक वैसा होना चाहिए बेटा, उसको सिद्धि हासिल करनी है तो पूरा समर्पण उसके सामने रखना जरूरी है। जब तक पूरी तरह से समर्पण नहीं होगे माँ काली के, माँ तारा के, माँ भैरवी के, तब तक वो साधना संपूर्ण नहीं हो पाती है बेटा। सबके साथ पूरी तरह से समर्पण होना पड़ता है। अरे ये जो 10 महाविद्या है ना बेटा, हैं खास करके तंत्र विद्या के अंदर आती है, तंत्र साधना, अघोर साधना उसके अंदर आती है। माँ तारा की शक्ति भी वहीं से हमको मिलती है बेटा। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और बताइए, हम लोगों ने सुना है वशीकरण तो होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो जाए, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से हमें मिले हैं और बड़ी कठिनाइयों से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो हम सारी चीज़ें आपसे साफ क्लियर करना चाहते हैं कि लोगों के मन में कोई भ्रांति ना हो, गलतफहमी ना हो। जी जी। तो वशीकरण अगर किसी के ऊपर हो चुका है तो क्या उसको तोड़ा भी जा सकता है? इसका भी हल होता है? बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल होता है। जब परमात्मा ने कोई समस्या इस सृष्टि के अंदर भेजी है तो उसका हल भी भेजा है बेटा। मैं आपको, मेरे सामने ही एक केस आया था, वशीकरण के बारे में पूछ रहे हो ना आप? जी 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 जी। मेरे सामने ही एक केस आया था। मेरे पास एक बच्ची का फोन आया, वो भी विदेश से, कनाडा की रहने वाली थी बेटा वो बच्ची। अच्छा। वो बोलती है बाबा जी मैं एक इंसान के, पूरी कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, जो है ना मेरे सामने जो घटना घटी, तो मैंने काम किया मेरे हाथों से, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास विदेश से फोन आया कि बाबा जी मैं पूरी तरह से दुखी हूँ और मैं एक इंसान जिसको मैं प्यार करती थी, जिसको मैंने अपना सब कुछ मान लिया था, पति मान लो या कुछ भी मान लो, है जो मैंने मेरा जीवन, मेरा शरीर, सब कुछ उसको सौंप दिया था, वो बंदा आज मेरे से 3 महीना हो गया बात नहीं कर रहा है। 3 महीना हो गया उसको बात नहीं कर रहा है। मैंने पूछा भाई कि क्या बात है, ऐसी पूरी कहानी बताओ बेटा। कि बाबा जी वो बंदा मेरे से 8 साल से रिलेशन में है, मेरे से रिश्ता बना के रखा है, मेरे पूरे समाज को, घर परिवार को, सबको पता है। मैं कनाडा में 6 साल से यहाँ पर हूँ, 6 साल हो गया मुझे यहाँ पर, 6 साल से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आती जाती रहती हूँ। और मेरे जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि 3 महीने से उसने मेरे से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं भी परेशान, क्या बात है भाई, इतना 8 साल का रिलेशन है, वो बंदा अचानक है। और उसने सबसे बड़ी बात क्या बोली, मेरे दिल पे लगी थी बेटा वो चीज, कि 1 महीने में उसकी शादी भी है, 1 महीने बाद में उसकी शादी होने वाली है। बाबा जी मैं क्या करूं, मैंने सारा जीवन, सारा सब कुछ उसको सौंप दिया, 1 महीना बाकी है और उसकी शादी है, मैं करूं तो क्या करूं, मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बाबा जी आप कैसा भी करके हैं मुझे उससे मिला दो। मैंने उनका फोटो, नाम, जाति, स्थान, उस लड़के का फोटो, सारा सब कुछ मंगवाया बेटा। सब कुछ मंगवाने के बाद में मुझे जो चीज नजर आई वो आपको भी अचंभा होगा बेटा, सुनोगे ना जी, जी। तो आपको भी अचंभा होगा जी। उसके खुद के परिवार वाले हैं उस लड़के के ऊपर ऐसा काम करके रखे थे हैं कि ये वो उस लड़की को पूरी तरह से जिंदगी भर के लिए भूल जाए। अच्छा, घर वालों ने ही करा रखा? घर वालों ने करवा के रखा था, घर वालों ने ही करवा के रखा था। घर वाले की मजबूरी भी सुनो बेटा, मुझे भी अफसोस हुआ था उस समय जब मैंने उस चीज को देखा। घर वाले इसलिए करवा के रखे थे कि वो बच्ची कनाडा में रहती थी, लड़का अगर शादी कर लेगा तो वो अपने साथ में लेके चली जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल है पूरी तरह से। वो मैंने सारा सब कुछ देखा, देख करके मुझे एक ही चीज आई कि क्यों, क्या वजह है कि उन्होंने ऐसा काम करवाया अपने बच्चे के ऊपर, अपने जन्मे हुए
अपने घर परिवार के अंदर जो पैदा हुआ है उसके ऊपर अपने घर वाले ही क्यों करवा रहे हैं। मैंने उस चीज को बारीकी से देखा बेटा, देखा तो उनका मेन कारण मुझे सामने आया कि उनके माता पिता थे ना, हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी। वो चाहते थे कि हमारी बहू, हमारा बेटा हमारे साथ में रहे, पूरी तरह से हमको देखभाल करे, बुढ़ापे के अंदर हमको सहारा दे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनको पता था कि वो किसी और से प्यार करता है और सारा सब कुछ उनको पता था। तो उन्होंने उस लड़की को जिंदगी भर के लिए भुला दिया। मेरे सामने जो चीज़ आई ना बेटा, मैंने उस बच्ची को बोला कि बेटा मैं आपको बताऊं कुछ बात, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो लड़की ने बोला बाबा जी आप जैसा आदेश दोगे। समझदार थी, अच्छी घराने की लड़की थी, पूरा अपना संघर्ष करके वो वहाँ पर गई थी, हैं, और अपना सारा सब कुछ उसको सौंप चुकी थी कि बाबा जी जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगी। मैंने उनको सारी समस्या बताई कि बेटा आपको इससे दूर करने के लिए उनके घर वालों ने ही काम किया हुआ है। बाबा जी ऐसा क्या कारण है? उन्होंने पूछा, मैंने कारण भी बताया जो अभी मैंने आपको बताया ना, जी, कि माता पिता जो है वो बुढ़ापे में क्या करेंगे। तो मैंने उनको बताया बेटा देखो मैं भी मजबूर हूँ, एक तरफ माँ बाप है एक तरफ तुम हो, मैं क्या करूं? मैं ये काम नहीं करूंगा बेटा। मैं माँ बाप को उनके बेटे से दूर नहीं कर सकता। वो बच्ची इतनी अच्छी थी बेटा, मैंने उनको वचनों में बांधा। पूरी बात बता रहा हूं मैं आपको, मैंने उसको पूरी तरह से वचनों में बांधा कि बाबा जी जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगी। मैंने पूरी जानकारी, 6 साल से थी, उनका जो घर है वहां पर था, सारा सब कुछ रहने का पूरा साधन था उनके पास। वहां पर मैंने उनको एक ही बात बोली कि बेटा अगर आप इस काम को तुड़वाना चाहते हो तो आपको अपने जो सास ससुर है उनको अपने साथ में जिंदगी भर रखना पड़ेगा। इस बच्चे को अगर आप दूर भी करते हो तो आपके ऊपर इल्जाम होगा। बच्ची बोली कि बाबा जी मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, भले मुझे मेरे पति से 1 1.5 साल 2 साल अलग रहना पड़े, लेकिन मैं उसको अपने माँ बाप से अलग नहीं करूंगी। मैंने भी वचन दिया कि बेटा मैं तेरा काम करूंगा, मैंने भी वचन दिया कि मैं तेरा काम करूंगा, इसके लिए तुम वचनबद्ध हो। बच्ची बोली मैं पूरी तरह से वचनबद्ध हूँ बाबा जी, आप बस इस चीज को काट दो, उस इंसान को मेरी जिंदगी में ला दो। मेरी जो जिंदगी है, मेरा समाज, मेरा घर परिवार, मेरी जो है ना जिंदगी, वो खत्म होने के कगार पे है। 1 महीना बाकी था बेटा, मैंने उस काम को तोड़ करके उस बच्ची के लिए प्रेम प्यार उस लड़के के मन के अंदर जागृत किया। लड़का खुद है ना घर परिवार से खिलाफ होकर के बोलता करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो किसी और से नहीं करूंगा। वो बच्ची से बातचीत हो रही थी, बाबा जी मैं खुश हूं। बोलो लड़का, फिर मैंने उसको बोला कि आप अपना जो दायित्व है अपने सास ससुर को बताओ, सारा सब कुछ उनसे क्लियर करो, जो भी है चीजें हैं उनको बताओ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी कि आपकी जिंदगी में कभी दुख देखना पड़े। वो दुख आपको नहीं देखना पड़े, मैं दुख सहूंगी लेकिन आपको कभी दुखी नहीं करूंगी। मुझे वो इंसान चाहिए खाली। एक तरह से आपने 2 लोगों को मिला भी दिया और परिवार भी जो है एकजुट रहा। मैंने उनको पूरी तरह से ये काम किया बेटा। वो बच्ची है ना मात्र 6 7 8 महीना लगा होगा, आई गई खर्चा तो होता है बेटा, लेकिन उनका जो परिवार था ना वो पूरी तरह से सही हो गया। आज वो अपनी जिंदगी के अंदर खुश है बेटा। ये तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है बेटा, है? अच्छा। आज उसको एक संतान भी प्राप्त है बेटा। उनके जो माता पिता है वो वहीं पे है, साथ में है, खुश है। अच्छा महाराज जी एक चीज़ और बताइए, जैसे ज्योतिष लोग बताते हैं उपाय, तो क्या तंत्र विद्या में भी, अघोरियों में भी उपाय के कुछ तरीके होते हैं? जैसे लोग परेशान हैं, किसी का धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा है, लोग बहुत परेशान होते हैं, तो क्या उसमें उपाय हैं क्या? वो क्या करें वो? बिल्कुल है बेटा।
बेटा सबसे बड़ी चीज होती है कि तंत्र विद्या के बारे में पूछ रहे हो आप मेरे से कि तंत्र में क्या उपाय है। तंत्र के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है कि बहुत सी जो अपने आस पड़ोस के लोग होते हैं वो कुछ काम करके धंधा वगैरह सब बंद कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है नजरदोष, नजरदोष है ना, वो पत्थर को भी फाड़ देवे। आप इसे ना पहाड़ पे बैठे हो बेटा, चट्टान पे बैठे हो हैं, उसको भी फाड़ देवे। नजरदोष इतनी खतरनाक होती है बेटा। और ये जो चीजें है ना हैं, इंसान का कलेजा चीर देवे। नजरदोश ऐसी होती है, एक इंसान को अट्टा कट्टा है उसको पूरी तरह से हैं खटिया में डाल देवे। ऐसी नजरदोष होती है बेटा। काम कारोबार तो है कि कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर कई कारण है कि कोई काम कारोबार के अंदर जलन भावना से करवा देता है, कोई नजरदोष से होता है हैं। ये जो चीजें ना, कोई करोड़पति है वो रोड पे भी आ जाता है बेटा है। ये जो नजरदोष है ना बेटा बहुत ही खतरनाक है, जो किया कराया होता है जी, उसकी वजह से भी गुप्त शत्रु होते हैं बेटा आज के जमाने में। गुप्त शत्रु है ना, गुप्त शत्रु है, वो किसी को देख करके खुश नहीं है, पूरी तरह से उस जलन भावना से कुछ करवा देते हैं इंसान को आगे बढ़ने से। कलयुग है बेटा ये। उसके लिए बेटा सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान के अंदर जिस जातक के लिए, जिस इंसान के लिए जिसका काम कारोबार बंधा हुआ है, उसका नाम, जाति, गोत्र, स्थान, माता पिता का सब कुछ लिख करके एक अनुष्ठान किया जाता है। वो अनुष्ठान के अंदर बेटा एक यंत्र भी सिद्ध करते हैं बेटा। हम तो अघोरी है, महाकाल के वक्त है बेटा है, वो अघोरी है। और ये जो यंत्र है ना किसी के पास नहीं मिलेगा, लगभग अघोरी है ना, इसके लिए तड़पते हैं बेटा है। 7वां पवन काल का, 12 ब्रह्मदेव, 1 माही परमेश्वरी, 14 पवन निवास, 2 पक्ष निर्मली, 13 देवी देव, अष्टभुजा परमेश्वरी, 11 रुद्र महादेव, 16 कलाम निपुणी, त्रिलोकी मेहरवान, दशाधारी इच्छाधारी, 5 मुखी महावीर, 9 नाथ, 6 कंठ दर्शन, 15 तिथि ज्ञान, 4 कूट में नाच रही मेरी इस शमशान की वासनी कालका, हर मुश्किल करे आसान बेटा है। ये यंत्र उसको पढ़ भी सकते हो, पूरी तरह से उसको सिद्ध करके उस बंदे इंसान को देते हैं। जिस इंसान का जातक का काम कारोबार बंधा हुआ है, पूरी तरह से उसका काम कारोबार में हर चीज़ के अंदर सफलता, तरक्की, उन्नति मिले बेटा, मिलती है। बहुत लोग समाज में परेशान हैं महाराज जी, बहुत सारे पति पत्नी हैं, झगड़ा होता है, बहुत सारे प्रेमी युगल हैं, झगड़ा होता है, यहाँ तक कि तलाक तक नौबत आ जाती है। तो उसके लिए भी कोई उपाय है बेटा? तलाक का तो बहुत कारण है, कई कारण है बेटा तलाक के। आजकल मैंने अभी बताया जो नौजवान बच्चे हैं वो फांसी का लेते हैं, वैसे सहनशीलता होनी चाहिए है। वो आज के बच्चों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक कहीं और। कहने का मतलब समझे आप? नहीं समझे? हमें इतना ज्ञान नहीं है गुरुजी, इसीलिए हम आपके पास आए कि आप हमें मेरा कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि ये जो है ना, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक कहीं और। कहने का मतलब है बेटा किसी सुंदर स्त्री को देख लिया, उसके पीछे लग गए, कोई नौजवान हट्टा कट्टा मिल गया है और तो उसके पीछे। एक मन जो होता है ना वो कभी भी किसी के बस में नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरे पास बहुत केस आते हैं बेटा, इस चीज आते हैं आपके पास? आते हैं बेटा, लोग परेशान हैं इस बारे में, काम भी करवाते हैं, आते हैं कि मेरा पति किसी और के चक्कर में है, मेरी पत्नी किसी और के पास चली गई। नहीं बेटा, ये जो चीज है ना, मैं दाम्पत्य जीवन के अंदर एक आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके अंदर गृहस्थी जीवन के अंदर परेशानी हो। मेरा सबसे मेन बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जो तलाक तक बात पहुंच जाती है, क्या वजह है, क्या कारण है इसके अंदर बेटा? आजकल के मैंने अभी बताया गुप्त शत्रु है, ये जो घर परिवार को तोड़ाने के लिए कोई जेठानी हो गई, वो देवरानी हो गई, फलाना ढिकड़ा है, कई से गुप्त शत्रु होते हैं बेटा हैं। किसी का घर परिवार देख करके खुश नहीं होते हैं, पूरी तरह से वो एक दूसरे को जलन भावना के अंदर से देखते हैं। किसी तांत्रिक से कुछ पैसे देख करके
ऐसे काम भी करवा देते हैं कि इनका पूरी तरह से घर बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो इनको जाए। पूरी तरह से एक दूसरा देखना भी पसंद नहीं करे। इसके अंदर संधि विच्छेद क्रिया होती है बेटा, अच्छा। संबंध तुड़वाने के लिए। अच्छा। अगर संधि विच्छेद क्रिया करवा दी ना, हैं, तो हर किसी साधक के बस की बात नहीं है कि वो पूरी तरह से उस संधि विच्छेद क्रिया को तोड़ देवे। संबंध जो विच्छेद होता है ना, है, संबंध को तोड़वा देना, है, एक दूसरे से नफरत करवा देना, हर किसी अघोरी की जो तांत्रिक होता है ना उसकी बात नहीं है बेटा। एक सिद्ध पुरुष वो ही उस चीज को कर सकता है बेटा। अरे ये जो बोल रहे हो ना आप, तलाक का क्या कारण है, मैंने आपको पूरी तरह से अच्छे से बताया है। मेन वजह, मेन क्या कारण है कि आजकल जो बच्चे बच्चियां हैं वो उनका तलाक क्यों हो रहा है। मन विचलित हो जाता है, मन विचलित होता है बेटा। आज के जमाने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं उसे। मुझे नहीं मालूम, इतना नहीं पढ़ा लिखा हूँ बेटा, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, है, थोड़ा बहुत संस्कृत का जो मेरा ज्ञान है वो है मेरा, बस और कुछ नहीं है बेटा। नहीं, आपके पास जो ज्ञान है वो किसी के पास, आम आदमी के पास नहीं होता है, इसीलिए शायद हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आपसे बात करने के लिए। अब महाराज जी, तारापीठ के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है ये तारापीठ? मैंने आपको बताया था अभी, तारापीठ है जी। तारापीठ है ना बेटा, बंगाल के अंदर है, और जो रामपुरा घाट है ना वहां पर तारापीठ का बहुत ही बड़ा भव्य दरबार सजा हुआ है बेटा। तारापीठ है ना 51 शक्तिपीठ के अंदर आता है बेटा। अच्छा, 51 शक्तिपीठ के अंदर तारापीठ आता है। क्या मान्यता क्या है? मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, पूरा सुनो जी। तारापीठ है वो 51 शक्तिपीठ के अंदर आता है। 51 शक्तिपीठ के अंदर इसलिए आता है कि जब भगवान शंकर माँ सती को, जलती हुई सती को गोद में लेकर के दौड़ रहे थे, प्रलय आने वाला था, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ शक्ति के 51 टुकड़े किए थे। 51 टुकड़े, वो 51 शक्तिपीठ के अंदर वो तारापीठ भी आता है बेटा। माँ शक्ति की जो आँख की पुतली थी वो वहां पर जाके गिरी थी। अच्छा अच्छा। 51 शक्तिपीठ के अंदर जो शरीर है, योनि, अपना जो कामाख्या के अंदर योनि की पूजा होती है ना, और अपना पाकिस्तान के अंदर है इंगलाज माता, वहां पर मुंडी गिरी थी। अलग अलग है बेटा, उनके हाथ कहाँ पे गिरे थे, शरीर कहाँ पे गिरा था, धड़ कहाँ पे गिरी थी, जांघें कहाँ पे गिरी थी, है, वो वहां पर उन चीजों के बारे में माँ शक्ति की आंख की पुतली वहां पर तारापीठ में जाके गिरी थी। अच्छा। और ये जो तारापीठ है ना बेटा, एक साधक, एक अघोरी, कहते हैं ना कि मैंने तारा की शक्ति हासिल की है, हाँ। माँ तारा की शक्ति हासिल की, हाँ। वो तारा की शक्ति बंगाल में तारापीठ में ही हासिल कर सकता कोई साधक। और ये जो तंत्र की देवी है बेटा, तंत्र की देवी समझते हो, हैं? नहीं। कोई भी साधक अघोरी वहां पर तपस्या करता है, कई महीनों, कई सालों तक वहां पर तपस्या करके, हैं, माँ तारा की शक्ति हासिल करता है बेटा, हैं। और तारापीठ है ना, हैं, वो इतना भव्य दरबार, इतना जागृत दरबार है कि आप उसको मन के अंदर सोच भी नहीं सकते। वहां पर दिन रात चिताई जलती रहती है बेटा, रात में भी दिन रात चिताई जलती है बेटा वहां पर। और नए मुर्दे की भस्म से माँ तारा की आरती होती है बेटा। और जो माँ तारा को, है, जिस इंसान की विभूति लग जाए उसको तो मोक्ष मिल जाता है बेटा, है। अरे जो तारापीठ है ना बेटा, है, मैं बोलूं कि एक अघोरी, एक साधक के लिए, एक जो हम तंत्र मंत्र जो करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक जो अघोरी होता है, साधक होता है, उसके लिए वैसे तो 6 शमशान घाट को जागृत किया जाता है। त्रंबकेश्वर है, रजूरप्पा है, बगलामुखी है, मणिकर्णिका घाट है, जी, 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 जी। कई से घाट है बेटा, है, जी। वो उन सभी शमशान घाट को हम सिद्ध करते हैं। 6 षष्ठ क्रम बोलते हैं बेटा उसको, है। वो षष्ठ क्रम करने के बाद में एक साधक पूरी तरह से साधना में सिद्ध होता है बेटा। और उसके अंदर महत्वपूर्ण तारापीठ, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक तारापीठ को सिद्ध नहीं करे, माँ तारा की शक्ति हासिल नहीं करे, तब तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, है। 51 शक्तिपीठ में आ रहा है,
तो माँ तारा की भी शक्ति जरूरी है बेटा, समझ रहे हो? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, हम इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में हैं। लोग बड़ी बात करते हैं ब्लैक मैजिक की, काला जादू की। ये क्या वाकई में होता है, आज भी हो रहा है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है बेटा। मैं आपको बताऊं कि इंसान के ऊपर किसी ने उच्चाटन क्रिया कर दी। उच्चाटन क्रिया मतलब? काला जादू में आता है बेटा। अच्छा अच्छा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी बंदे के ऊपर किसी ने उच्चाटन क्रिया कर दी, साधक होता है। ठीक है। वो उच्चाटन क्रिया क्या होती है पता है? कि पूरी तरह से वो बंदा नहीं तो बिस्तर से उठ सकता है। अच्छा। उनका मन, मस्तिष्क, दिमाग, बुद्धि सब पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, भले ही कितना बलवान हो, भले ही कितना शक्तिशाली हो। हैं? उच्चाटन क्रिया से ना शरीर पूरी तरह से है ना पिंजर बन जाता है बेटा। ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हो ना? हैं? घर परिवार वो तोड़ने वाली तो मैंने आपको बताई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो काला जादू है, किसी को परेशान करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ बेटा। हैं? वो जो उच्चाटन क्रिया है, एक हट्टे कट्टे इंसान को, पूरी तरह से बलवान इंसान को, करोड़पति को रोड पे लाने के लिए अच्छा। काला जादू इतना पावरफुल है बेटा कि इंसान को पता भी नहीं चले कि उसका शरीर के अंदर कब दिमक लग गया, कब उसका शरीर खोखला हो गया। बलवान इंसान है ना, वो पूरी तरह से खटिया पे गिर जाएगा, भयानक है ये। पूरी तरह से है ना अपने आप को मजबूर कर लेगा। उसको पता है कि मेरे ऊपर कुछ किया हुआ है, कोई मेरे पास मेरे चीज शरीर के ऊपर किया हुआ, लेकिन वो चाह करके भी उसको नहीं खत्म नहीं कर पाता है बेटा। ऐसी चीजें जो चीजें है ना बेटा, है ये जो काला जादू है, ब्लैक मैजिक है, किसी इंसान को अर्श से पर्श पे लाने के लिए किया जाता है। शरीर एकदम से पिंजर बन जाता है बेटा, पूरी तरह से मजबूर हो जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। करोड़पति से रोड पे भी आ जाता है इंसान। इतना भयंकर काला जादू किया जाता है बेटा, आदिकाल से चला रहा है, लेकिन उसको हकीकत में करने वाला जरूरी है बेटा। तोड़ है, तोड़ भी है। मैंने आपको भी बताया कि परमात्मा ने अगर कोई चीज भेजी है, समस्या भेजी है, तो उसका समाधान भी भेजा है। समाधान भी है बेटा, जो सही तरीके से। एक सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या होती है, आजकल के लोग होते हैं कि हमको तो ये सही है, वैसा ही है, डॉक्टर की कमी है। लेकिन बेटा ये चीजें है ना, सबसे बड़ी चीज आत्मम विश्वासम फलम परमात्मम। ऐसी चीजों के लिए इंसान के मन के अंदर विश्वास होना जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है बेटा। कोई साधक, कोई सिद्ध पुरुष कुछ नहीं कर सकता उनका, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो उसका जिंदगी खराब होना ही है बेटा। मैं इसी पर आ रहा था, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, फिर आपसे इजाज़त मांगेंगे। जो लोग कहते हैं कि तंत्र विद्या कुछ नहीं होती, अघोरियों के लिए बोलते हैं, बहुत सारी बातें समाज में फैली हुई हैं, सोशल मीडिया में बहुत गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो बेटा, जो परमात्मा ने, जो हमारे शास्त्र के अंदर, हम जंगल के अंदर बैठे हैं, अपना पिंड दान करके बैठे हैं, हम सनातन धर्म को ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं, उस चीज को अगर आप नहीं मानते हो, आजकल मैंने आप बताया आजकल के नौजवान बच्चे हैं, उन चीजों को मानते ही नहीं मानते हैं। आपको पता है रामायण कब लिखी गई थी? पंचांग के ऊपर पूछ लेता हूँ, पंचांग कब लिखा गया था, इतना बता दो मुझे। याद है क्या आपको? कुछ मालूम है पंचांग कब लिखा गया था? नहीं। है हजारों सालों पहले। है ये चीज हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने इस चीज की रचना कर दी थी। कि सूरज कब, कौन सी घड़ी, कौन से पल ग्रहण होगा, कौन से समय, कौन सी दिशा में वो निकलेगा, कितने मिनट, कितनी घड़ी पे वो निकलेगा। जो है ना, आप बोलते हैं ना वैज्ञानिक, जो साइंस बोलते हैं उसको, उससे पहले से हमारा सनातन धर्म है बेटा, उससे पहले से हमारा सनातन धर्म है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत कुछ लिख के दिए, बहुत सी हमारे सामने चीजें लेके रखी है, लेकिन उनको समझने वाला हमारे सनातन धर्म के कुछ अज्ञानी लोग ही इनको नकारते हैं। तो उसका क्या करे बेटा?
उनका कोई मतलब नहीं है बेटा। डरते भी हैं लोग तांत्रिकों और अघोरियों के पास आने से। एक बात बताऊं बेटा, तांत्रिक अघोरी उसमें बहुत फर्क है। अच्छा। एक अघोरी है ना, किसी को कभी भी कोई गलत नहीं बोलेगा। अगर मैं आपको गाली दूंगा ना तो आपकी पीड़ा, आपका कष्ट हरने के लिए गाली दूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं अघोरी लोग बहुत गाली देते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। क्यों? कि मुझे तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ कमी नजर आ रही है, उस चीज को मैं हटा दूं। मैं जन कल्याण के लिए निकला हूं, जो भी चीज है उसको साइड में कर दूं। गाली देता हूं गाली। कोई मेरे से करता है तो मैं गाली देता हूं, लेकिन हर किसी को गाली नहीं देता हूं बेटा। उनकी पीड़ा तकलीफ को दूर करने के लिए मैं ये गालियां देता हूं बेटा। ठीक है, ठीक है महाराज जी, आपने हमें इतना समय दिया और बड़ी मुश्किल से हम आप तक पहुंच पाए हैं। हमारा मकसद ये है कि लोगों तक सही जानकारी, सही बातें जानी चाहिए। जी जी। और इसी वजह से हम यहाँ तक आपके पास आए थे। आशीर्वाद दीजिएगा और इजाज़त दीजिएगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।